अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। टॉपिक है जी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक, बड़ा ही आसान सा टॉपिक। ठीक है जी, पहले आपको बता दूं कि समरी क्या है, थीम क्या है जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। एक अदद पाइप है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पाइप है जी और सामने एक दीवार है। मैं उस पाइप से पानी जो है वो दीवार के ऊपर डाल रहा हूँ। तो इनिशियली पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है जी, जैसे ही वो वाटर वॉल पे जाकर लगेगा तो वॉल उन वाटर मालिक्यूल्स पे फोर्स लगाएगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ हमने न्यूटन सेकंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम यूज़ करनी है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल ने कितनी फोर्स लगाई वाटर मालिक्यूल्स पे। वो आएगी F इज़ इक्वल टू -mv/t। अभी चेक करते हैं। ठीक, ये थी एक्शन फोर्स। अब भाई वॉल ने किस पे फोर्स लगाई? वाटर मालिक्यूल्स पे। तो वाटर मालिक्यूल्स को भी फोर्स लगानी चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। किस पे? वॉल पे। वही है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जो कि होती है F इज़ इक्वल टू mv/t। तो आए देखते हैं कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये रहा जी वो हमारे पास पाइप। ठीक है, इस पाइप में वाटर मालिक्यूल्स है, वाटर है, ये वॉल है। अब इसमें जो है वो वाटर मालिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। जो ही वो इस वॉल पर जाकर रखते हैं तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। वो किस में आ जाते हैं? रेस्ट में। ठीक है, अब वो रेस्ट में आते हैं क्यों? क्योंकि वॉल ने उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम। उसका फार्मूला था टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कॉल्ड फोर्स। तो इधर मैंने लिखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वाटर। वॉल ने जो वाटर मालिक्यूल से फोर्स लगाई वो किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो ये एक्शन फोर्स है, F एक्शन मैंने लिखा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो mvf तो 0 है भाई, तो m0 माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mvi यानी कि माइनस mv। तो ये बन गया -mv/t, -mv/t। तो ये तो एक्शन फोर्स थी। सो बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेस्टलेस ऑपोजिट डायरेक्शन। दीवार ने वाटर मालिक्यूल से फोर्स लगाई तो रिएक्शन में वाटर मालिक्यूल्स ने भी तो दीवार के ऊपर फोर्स लगाई। वो कितनी होगी भाई? इसी के बराबर ही होगी, बट इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो मैंने लिखा F रिएक्शन इज इक्वल टू -F एक्शन। तो माइनस आ गया और F एक्शन कितनी आई थी? mv/t, -mv/t। तो एक माइनस ये रहा एक्शन रिएक्शन की वजह से और एक माइनस इसका है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा mv/t। तो फोर्स आ गई, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कितनी आ गई? mv/t। अब यहाँ पर एक फैक्टर है m/t, इसे हम कहते हैं मैस पर यूनिट टाइम या मैस पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है वो प्रोडक्ट है मैस पर यूनिट टाइम का और चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, आगे जाके ज़रा डिस्कस भी कर लेते हैं। तो देखें, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, इससे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कितनी आई? अभी मैंने बताया mv/t। तो ये वो मैंने बात की थी कि m/t मैस पर यूनिट टाइम और ये चेंज इन वेलोसिटी। देखिए मैंने लिखा है मैस पर यूनिट टाइम। पेपर में आ सकता है मैस पर यूनिट टाइम का यूनिट क्या है? भाई सिंपल, मैस पर यूनिट टाइम है ना, मैस किलोग्राम और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, तो ये बन जाएगा kg/-1। तो डायमेंशन क्या बनेगी? mt-1। ओके, फिर चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये तो आपको पता ही है, LT-1। ओके जी, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब एक एग्जांपल है सिंपल सी कि सपोज वाटर फ्लोज फ्रॉम अ पाइप एट 3 kg/s। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो क्या फार्मूला है जी? F इज इक्वल टू mv/t, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में m/t इंटू v। यहाँ इन्हें ब्रैकेट में क्यों लिखा? ज़रा इधर यूनिट पे फोकस करें। kg/s किसका यूनिट था? मैस पर यूनिट टाइम का। तो m/t की जगह मैं पुट कर दूंगा 3, और चेंज इन वेलोसिटी क्या थी? फाइनल माइनस इनिशियल थी हमारे पास। ठीक है जी, 5 - 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 5, जो कि आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।